हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे, कोई डायमंड करके कुछ बोल रहे थे, कौन था बच्चा? हेलो। हाँ जी सर। हाँ कुछ बोल रहे थे, डायमंड क्या बोल रहे थे? सर डायमंड जो है वो हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल होता है, मतलब उससे हम उससे स्क्रैच पड़ सकता है किसी भी सॉफ्ट आप चीज। कैसे कह सकते हो डायमंड हार्ड मटेरियल है? किसके कंपैरिजन में हार्ड मटेरियल कह रहे हो? कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप्स के कंपैरिजन में, लाइक ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फुलेरेंस के कंपैरिजन में? अगर मैं सिरामिक का कंपैरिजन लूं तो, जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल है उसके रिस्पेक्ट में हम डायमंड की बात करें तो कोई हार्डर नहीं है। सर एक डाउट था। नहीं एक मिनट, पहले एक मिनट, इस बच्चे से बात कर रहा हूँ। ओके। देखिए, हार्डनेस ये नहीं डिफाइन होता है कि वो कितना हार्ड है। हार्डनेस डिफाइन होता है रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी की। आ रही बात समझ में? आपकी हार्डनेस क्या है? हम निकालते हैं, हार्डनेस को निकाला जाता है, हार्डनेस कैलकुलेट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। HRC 36, HRC 38, कितना आपका हार्डनेस है, आपका इंडेंटर पे लेकर के उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। लेकिन वो क्या है, हार्डनेस क्या बताता है, हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं? मटेरियल आपके पास दे दिया गया, आपको हम कहेंगे कि ये मशीन है, इससे इसकी हार्डनेस टेस्ट करिए। सपोज एक क्यूबॉइड का फॉर्म है, एक आयरन का, आप कहेंगे इसका हार्डनेस टेस्ट करिए। तो हार्डनेस क्या टेस्ट करेगा, मशीन क्या टेस्ट करेगा? उसकी रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी चेक करेगा। किसकी? लोड बियर करने की। कहां तक? फ्रैक्चर से पहले तक। आ रही बात समझ में? उसको हार्डनेस कहते हैं। ये नहीं कि बहुत हार्ड मटेरियल तो हार्ड हो गया, हार्डनेस हो गई, नहीं। ठीक है, उसको आपको एक प्रॉपर टर्म में आना पड़ेगा कि हार्डनेस। अब मैं कहूं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी मटेरियल की? स्ट्रेंथ क्या है बताइए मुझे, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, ये नहीं कि स्ट्रेंथ के ये काम करता है, वो काम करता है, वो काम करता है, वो स्ट्रेंथ हो गई, नहीं। स्ट्रेंथ ये होती है कि कोई भी मटेरियल किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को कितना बियर कर सकता है, जितना बियर करेगा वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। इस हार्डनेस तरीके, तो उतनी होती होगी उसमें। नहीं, हार्डनेस फ्रैक्चर तक जाती है, ये तो बियरिंग कैपेसिटी हो गई। बियरिंग कैपेसिटी में ये नहीं डिफाइन किया गया कि आप कहां तक बियर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मरते दम तक बियर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम हार्डनेस। यानी कि उसमें एक कंडीशन हो गई कि मटेरियल बिना ब्रेक किए अगर आप उसको फोर्सेस को आप अब्सॉर्ब कर रहे हो। आ रही बात समझ में? और अगर आप एनर्जी में बात करोगे, एनर्जी के लिए बात करोगे, तो वो आपके अनदर टर्म में आ जाएगा, टफनेस। आ रही बात समझ में? टफनेस सर में एक क्या बार होता है? टफनेस बता दो। हाँ, टफनेस में क्या होता है, वहां एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं हम लोग, वहां एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते। वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, वो टफनेस में आ जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, हमें मतलब आपको पढ़ना होगा, तभी आप ये जो आपको दिख रहा है ना, हार्डनेस, टफनेस, जो है स्ट्रेंथ, ये लगती एक जैसी हैं, होती सब अलग अलग है। समझ रहे हो ना बात को? हेलो। यस यस सर। सर। हाँ,
तो ये जो छिटी जो 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 थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्लियर करके बता दूंगा। ये छोटे, ये आज मैं क्वेश्चनेयर मोड में था कि आपसे पूछूं कि आपको क्या पता है, लेकिन अब आगे से ये नहीं बताना कि हार्डर मटेरियल हार्ड होता है। इन विद रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, हार्डर मटेरियल हम किसको कहते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बात करें। टफर मटेरियल कौन होता है, हमें टफ मटेरियल क्या है, पीट पीट करके ये टूट नहीं रहा है टफ हो गया, वो नहीं। अगर कोई मटेरियल है उसको मार रहे हैं ब्रेक नहीं कर रहा है, हार्डर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए एक बच्चे का और डाउट था, बताइए। सर वो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस होता है या मोर स्केल ऑफ टफनेस होता है? जो एक दोनों ही मोर हो स्केल होता है ना। मोर स्केल पे आप दोनों ही ले सकते हो, हार्डनेस भी ले सकते हो, टफनेस भी ले सकते हो। देखो नहीं हार्डनेस सर, और टफनेस स्केल पे, हाँ बोलो। नहीं जैसे उसमें जैसे डायमंड सबसे ऊपर होता है, मतलब वो बाकी मेटल से भी सबसे टॉप पर होता है ना डायमंड, और ये सब मेटल 6-7 आई पर आता है, थिंक डायमंड आई थिंक आप 9 या वहाँ 10 पढ़े, पर। वो जो 11-12 में जो लिस्ट जो मटेरियल की जो एक लिस्ट थी उसमें जो टॉप पे जो हार्डनेस हाँ दिए हुए थे वो उसकी बात कर रहा हूँ ना। देखो वो हाँ अब वो हो गई, मतलब एक बेसिक था जिसमें आपको पढ़ाया गया कि वहाँ पे जो डायमंड है दैट इज वेरी हार्डर मटेरियल, लेकिन वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सिरामिक मटेरियल नहीं था, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में दी है। समझ रहे हो बात को? यस सर, हेलो। यस सर। वहाँ पे कभी आपको रेनफोर्स्ड कार्बन के मटेरियल्स नहीं पढ़ाए गए, कार्बन फाइबर नहीं पढ़ाया गया, ना इंट्रोडक्शन दिया गया, ना आप जानते भी थे उस समय। शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई कंपोजिट मटेरियल के बारे में जानता होगा। जानते होंगे तो एक आध दो जानते होंगे जिनका कुछ मटेरियल से जैसे लिंक्ड सर, होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं अब तो सर कई सारी वो लग्जरी कार्स में लगा रहता है ना, या कार्बन फाइबर, तो और लैपटॉप्स में भी लगे हुए थे। नहीं, लैपटॉप में कार्बन फाइबर का बहुत बहुत हार्डर मटेरियल, वो सर कार्बन फाइबर जैसे रेनफोर्स्ड होते हैं। ये तो आप समझ रहे हो कि जो लैपटॉप के जो कार्बन फाइबर हैं या जो इसके हैं वो हार्डर तो है ही, लेकिन इसका मकसद अलग है। दो दो मकसद होती है, मैंने आपको पहले क्लास में दो चीज बताई थी, थे ना पहली क्लास में। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल दिन प्रतिदिन रिसर्चेस क्यों हो रहे हैं, दो कारणों से, एक हार्डर से हार्डर हो और दूसरा लाइटर हल्के हो। से, हाँ लाइक हल्के से हल्का हो। यहां सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सप्लाई हो रही है। मैंने आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल का इंजन हल्का से हल्का चाहिए हमें। ओ सॉरी, ऑटोमोबाइल का जो चेचिस है, जो ऊपर के फ्रेम डिजाइनिंग है, जो आपकी बॉडी है, जो आपके चेचिस पे जो बॉडी लगी होती है, वो हल्के से हल्का चाहिए ताकि इंजन पे की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर सके। लोड की वजह से भी तो इंजन की एफिशिएंसी चेंज होती है ना। लेकिन अगर मैं भाई एरोप्लेन पे जाऊं, मैंने साथ के साथ एरोप्लेन का भी एग्जांपल दिया था, वहां हमें हल्का तो चाहिए ही चाहिए, उड़ना है भाई। इंजन पे जितना कम दोगे उतना पैसेंजर को बढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ सकती है। हल्के से हल्का चाहिए, प्लस आप देखो कितनी स्पीड में एरोप्लेन चलती है, अगर वहां मटेरियल ये वाली यूज हो जाए, क्या होगा? गर्म हो जाएगा बाहर से, नहीं होगा? यस तो वहां यानी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन आप मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हो। सर एरोप्लेन बाहर से गर्म कैसे होगा, क्योंकि वो ऊपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो बहुत कम होता है ना। कम होता है ना। आप एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट उड़ तो नहीं जाओगे, आपको बादलों के झुंड से जाना पड़ेगा। अच्छा, आप जब टेक ऑफ या लैंडिंग करते हो तो कितना स्पीड होता है पता है आपको? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है वहाँ। हाँ, बादल के बीच में से निकले हो, कितनी गड़गड़ाहट होती है। नहीं देखा आपने? कभी बैठे हो फ्लाइट में? आप लोगों को बैठे होंगे भाई। यस सर, बैठे हैं। यस सर। जो बैठा है कम से कम एटलीस्ट उनको तो एक्सपीरियंस होगा कि बादलों के बीच में से अगर फ्लाइट निकलती है तो कितनी वाइब्रेशन होती है एरोप्लेन में। पहली बार तो मैं तो डर गया था, मैं गलत फ्लाइट में बैठ गया, वो भी एयर इंडिया की थी। कान दबाने पड़ते हैं सर, हैं? कान दबाने पड़ जाते हैं। चलिए वो तो एक मैंने वैसे ही बोल दिया, चलिए ठीक है, होती है। कौन पूछ रहा था बच्चा? क्वेश्चन किसका था? सर साहिल। सर। साहिल, आप कभी बैठे हो? मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ ना। देखो नहीं सर, एक्सपीरियंस मैं आप, नहीं बैठा। अच्छा नहीं बैठे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जब भी कभी लाइफ में अगर बैठेंगे तो एक्सपीरियंस करिएगा। जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऊपर ऐसे ही नहीं पहुंचते।
हमें जब भी एरोप्लेन आप मैकेनिज्म जो देखते हैं, हमें जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं हम तो स्टेबल हो जाते हैं, सीट बेल्ट खुल जाती है, नहीं देखा आपने, सीट बेल्ट खुल जाती है, सब खुल जाता है, जो डेविएशन है वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन जो लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद जो ऊपर जाते समय जब बादलों से निकलते हैं, बादलों में जाते हैं, या कभी बादलों के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करना होता है, उसमें कितनी परेशानी होती है, शायद जो चढ़ा है वो जानता है। मैं पहली बार बहुत डर चुका था, ठीक है। इतनी वाइब्रेशन मैंने कभी ना किसी से सुनी भी थी, वो तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन तो ओशियंस के बीच में जाके होती है, पूरा हिलने लगता है। देखिए मैं अभी इंडिया से बाहर गया नहीं तो मैं वहाँ का बता नहीं सकता, लेकिन नहीं, मैं जो क्या मेरा मुझे एक्सपीरियंस, तो पूरा हिलने लगता है प्लेन। चलिए हाँ, तो कहने का मतलब है इसमें इंजीनियरिंग है। और मैंने वो पढ़ रखे थे एयर इंडिया की फ्लाइट की जो विंडशीट टूटी हुई, इंडिया को बोइंग इंडिया, जो बोइंग इंडिया की 5 बोइंग थी उसकी विंडशीट टूट गई थी बहुत कम समय में, जो बाहर से इन्होंने परचेस करी थी। तो टेंशन वो अलग अपनी जगह पे। चलिए, और किसी को कोई परेशानी? एनीवन? अच्छा, सभी को समझ आ रहा है? Sir, which book should we Yes, refer? sir. सर हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, क्या Sir, था? which book should we refer? बीएस Sir, which रघुवंशी ले book should लीजिए we ना, refer? बीएस रघुवंशी। देखिए 2-3 बुक्स हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही रेफर किया था। दैट इज फर्स्ट टेक्स्ट बुक, दैट इज रघुवंशी। सेकेंड टेक्स्ट बुक हाजरा एंड चौधरी। They are mainly in 2 volumes, volume 1 and volume 2. Okay? This Sir, is for your reference. This is for your reference. Dhriti. Hello. ठीक है? Yes, sir. Sir, thank you, sir. बट एक बात और है, अब बहुत डिटेल में पढ़ना है तभी ये बुक्स लेंगे, अदरवाइज पीएन राव की भी बुक आती है, कुछ रेफरेंस बुक हैं पतली पतली सी। एक किसी ने बच्चे ने बताया था कि वो दूसरे क्लास में कोई मैडम ने दूसरी बुक बताई थी, एसके गर्ग बोली थी। हाँ इसके बाद तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सब हो गए आपके छोटे छोटे जो पतली पतली बुक है, लेकिन रघुवंशी बुक एक स्टैंडर्ड बुक है जो मतलब स्टैंडर्ड पे है, आपको Advanced level. उसको पढ़ने के लिए ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ पीएन राव बोलिए। कैसी है? ठीक है, पीएन राव भी ठीक है। सर, हाँ बोलिए। तो ये जो आप वो चैप्टर पढ़ा रहे हो इसके क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दो, हमें पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो इंपॉर्टेंट जाएगा। क्वेश्चन देखो, मैं एक एक करके सारे काम कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस कर चुका, मैं क्वेश्चन मेरे पास बने हुए हैं, मैं आपको सिर्फ क्लिक करके सेंड करना, मैं कर दूंगा। एक्चुअली हमारे यहाँ ना अभी आपके सीनियर्स के एग्जाम भी हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। नहीं सर, तो जब आप फ्री हो तब कर देना। मैं कर दूंगा, मैं हो सकता है कि सैटरडे संडे बैठ के कर दूं घर से, ठीक है। अभी ठीक। एक्चुअली एग्जाम चल रहे हैं तो मैं कर दूंगा, तो क्वेश्चन आप बैंक वो भी है। हाँ क्लास गूगल क्लासरूम पे दोगे कि व्हाट्सएप कैसे करोगे? नहीं, हम जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो गूगल क्लासरूम से करेंगे, बनाया ही इसीलिए हमने। रिकॉर्ड मेरे पास भी रहेगा ना कि मैं क्या भेजा मैंने, हाँ जी। ठीक है ना। असाइनमेंट भी दूंगा मैं आप लोगों को, वैसे मैं बहुत कम देता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस आ गई हैं ऑनलाइन की क्लास में कि असाइनमेंट सबमिट करना होगा। असाइनमेंट 4 मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, टाइम मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पढ़ ले पहले, है ना, उसके बाद असाइनमेंट देख लेंगे, है ना। तो सर क्या असाइनमेंट होता है कि कुछ आने के चांसेस होते हैं? नहीं फिर से रिपीट करिए, Thank you, आवाज sir. सुनाई नहीं दी। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो असाइनमेंट आप दोगे उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं हाँ उसके मतलब पेपर में आने के चांसेस होते हैं कुछ, मतलब 10% 20% कुछ देखो, होता है? पेपर के समय की बात अभी ना करें तो बेहतर, अभी तो हमें पढ़ना चाहिए। पेपर आएगा तो हम पेपर की बात करेंगे, क्योंकि पेपर देना और पढ़ के सीखना दोनों डिफरेंट चीज। पहले हम Sir, लोग सीख time लें, हो गया अगर class सीख लेंगे, का। हाँ दूसरी क्लास भी आ गई ना शायद, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो असाइनमेंट होती है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पेपर इसी में से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ये आप इतना पेपर का टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो, सही से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर आराम से हो जाएगा। इतना सीख Okay, जाओगे sir. कि तुम खुद से भी पेपर कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके।
हाँ नोट्स में भेज दूंगा मैं, ये सैटरडे या संडे में बैठ करके नोट्स भी भेज दूंगा, क्वेश्चन भी भेज दूंगा, नोट्स भी ठीक है भेज दूंगा, सर। ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके सर। थैंक यू। Thank you, sir.